एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। हम आपको आत्मविज्ञान कार्यक्रम देने आए हैं। आत्मविज्ञान कार्यक्रम के तहत, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के तहत सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के माध्यम से हम आपका ब्रेन वॉश करते हैं, आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, आपके भीतर जो रॉन्ग बिलीफ है उसको उखाड़ते हैं और आपके भीतर राइट बिलीफ को डालते हैं। जो रॉन्ग विजन है उसको हटा करके राइट विजन डालते हैं। नेगेटिव थॉट का नाश करके पॉजिटिव थॉट डालते हैं। अज्ञान को हटा करके हम आपके बीच के अंदर ज्ञान डालते हैं, उससे आपका विकास होता है। तो इसी क्रम में आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है कर्म सिद्धांत की वर्तमान में प्रासंगिकता। अति सुंदर विषय है। सारी दुनिया कर्म से संचालित होती है। 84 लाख जीवा योनि के प्राणी हैं, कर्म सिद्धांत से चलते हैं। कर्म सिद्धांत ये कुदरत का कानून है, ये सनातन सत्य है, ये अल्टीमेट ट्रुथ है। ये हमको स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे आप मानो या मत मानो। आपका कर्म सिद्धांत आपके ऊपर कार्य कर रहा है। कई बार क्या होता है कि हमारे सामने कोई चीज होती है तो हम मान लेते हैं कि ये मेरे पिता है, ये मेरा भाई है, ये मेरी पत्नी है,
ये मेरा घर है और उसकी जानकारी नहीं हो तो हम मानते नहीं है। कई बार लोग ऐसे अड़ियल होते हैं कि तुम्हारे परदादा का ये नाम था, कि मैं नहीं मानता क्योंकि वो देखा नहीं है। परदादा तो था, परदादा से दादा आया, दादा से पिता आया, पिता से तुम उसके पुत्र आए, मानो या मत मानो। तो कर्म सिद्धांत जो है ये 100% प्योर मैथमेटिक्स है और यही गवर्न करता है। इसको आप मानना न मानना आपकी इच्छा है। कर्म सिद्धांत, कर्मों के वर्गीकरण के बारे में मैं नहीं जाऊंगा कि कर्म कितने तरह के हैं और इसका क्या क्लासिफिकेशन है। मैं तो सिद्धांत की प्रासंगिकता आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ये भी अपने आप में एक पूरा विषय है कि किस तरीके से कर्म सिद्धांत प्रासंगिक है। सबसे पहले ये है कि कर्म क्या होते हैं। जो आत्मा में विश्वास करते हैं, जो धर्म में विश्वास करते हैं, जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, जो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, वह हर धर्म, वो हर जो है धर्म की शाखा जो है कर्म को मानता है। क्योंकि कर्म के बिना धर्म कैसे होगा, धर्म के बिना कर्म कैसे कटेंगे। तो एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे से पूरक है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो इसीलिए हमारा कर्म सिद्धांत पूर्ण रूप से प्रासंगिक है। ये हर प्राणी पे लागू होता है। और कर्म जो होता है, हमारे सामाजिक कर्म भी होते हैं, हमारे वैश्विक कर्म भी होते हैं, हमारे जो है प्रदेशीय कर्म भी होते हैं, वो व्यवहार जगत के होते हैं, राष्ट्रीय कर्म भी होते हैं। राष्ट्रीय कर्म कैसे होता है? देखिए कि स्वयं व्यक्ति को अच्छा बुरा मिलना, उसको मैं एक बार छोड़ रहा हूं। राष्ट्रीय कर्म ऐसे होते हैं, हमारा शासक अच्छा आ जाता है, यथा राजा तथा प्रजा, अच्छा शासक आता है, हमारा ध्यान रखता है, हमारे सुख दुख पर ध्यान देता है, हमारे बीच में आता है, हमारा रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा जो है उसकी सुविधा दिलाता है, हमारे अच्छी ट्रेन की व्यवस्था करता है, सफाई की व्यवस्था करता है, रोशनी की व्यवस्था करता है, सड़क की करता है, बिजली की करता है, पानी का करता है। इसमें चाहे पंचायत हो, चाहे और नगर पालिका हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे जो हमारा स्टेट हो, चाहे हमारी केंद्र की व्यवस्था हो। तो जहां पर जैसा राजा होता है तो हमको अच्छा राजा होता है, अच्छी सुविधाएं मिलती है, तो हमारा पुण्य कर्म है, क्योंकि हमको पुण्योदय से अच्छा राजा मिला। उदाहरण के तौर पर हमारे भाई नरेंद्र भाई मोदी दूसरी बार 5 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री मिले। राजा अच्छा है, उसकी सोच अच्छी है, वो योगी है और उसने बहुत साधना की है, अकेला चना फोड़ नहीं सकता, उसके साथ रिद्धियां हैं, उसके साथ सिद्धियां हैं, और उस रिद्धि सिद्धियों के कारण, वो योगी पुरुष होने के कारण स्वतः ही जो कार्य होता है वो अच्छा हो जाता है। जितनी उसकी सोच होती है वो अच्छे रूप में परिणति होती है, उसको अच्छे मंत्री मिलते हैं, उसको अच्छा जनता का सहयोग मिलता है, तो वो जनता के लिए सोचता है, वो जनता को, अपने आप को जनता का प्रधान सेवक बात करता है, और जनता के विरुद्ध जाने वाला MP MLA की खाल खींचता है। वह भ्रष्टाचार नहीं करना चाहता, भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल देता है, और वो सज्जनों को पुरस्कार देता है और दुर्जनों को प्रताड़ित करता है, जेल में डालता है, कई कृत्य को उसको सजा देता है, कोर्ट केस चलते हैं, क्योंकि उस पर न्याय है, वो सच्चा बड़ा न्यायाधीश है। ऐसा अच्छा न्यायाधीश मिलता है, ऐसा अच्छा राजा मिलता है, वो जनता का पुण्योदय है। और उसके विरुद्ध भ्रष्टाचारी राजा मिलता है, जो है मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, हुआ ढहे तो ढहे, मेरी जेब भरनी चाहिए, ऐसा जो ऑफिसर मिल जाता है, ऐसा कर्मचारी मिल जाता है, ऐसा MLA मिल जाता है, ऐसा MP मिल जाता है, ऐसा प्रधानमंत्री मिल जाता है। मैं किसी को दोष नहीं देता, मैं किसी की निंदा नहीं करता। आत्मविज्ञान के अंदर निंदा वर्जित है, किसी को दोषित ठहराना जो है वर्जित है। हम कभी भी आत्मविज्ञान के अंदर दोष की बात नहीं करेंगे, राग द्वेष की बात नहीं करेंगे,
कटुता की बात नहीं करेंगे, किसी पे कीचड़ नहीं उछालेंगे, सारे धर्म अच्छे हैं, सर्वधर्म समभाव की बात कहेंगे। क्योंकि हम आपके पास में टीवी पर आए हैं, हम आपको पुण्य देना चाहते हैं, हम आपको अस्तित्व की जानकारी देना चाहते हैं, हम आपको सुख देना चाहते हैं, हम आपको सुख की मंगल कामना करते हैं। तो हम दुख के कारण लाएंगे तो क्या होगा? बिखराव होगा, राग द्वेष होगा और हमारी छवि गिर जाएगी। हम तो आपको सुख देने आते हैं, दुख देने नहीं आए हैं। हम आपका भला करने के लिए आए हैं, आपके हितैषी हैं। तो ये सारी आपका हितैषी कौन होगा? ये तो मैंने क्या है लौकिक धर्म की बातें बताई कि हमारा पुण्योदय पापोदय जो है ग्रुप में भी होता है, गांव में भी होता है, शहर में भी होता है। एक शहर के अंदर पापोदय का उदय हो गया, प्लेग फैल गया, और एक शहर के अंदर दिल्ली जैसे शहर में हमारे प्राणियों का पापोदय हो गया तो इतनी कार्बन डाई फैल गई कि घुटन होने लग गई, अस्थमा का रोग हो गया। ये पापोदय है। छोटे गांव में जाइए, खुली हवा, ऐश आराम, खुला चिंतन, सुख शांति, ये क्या है हमारा? ये पुण्योदय है। तो ये सारी बात मैंने सामूहिक बात की है, लेकिन मूल जो हमारा तत्व इकाई मनुष्य है। तो हम व्यक्तिगत बात पे आता हूं कि व्यक्तिगत रूप से हमारी ये कर्म सिद्धांत क्यों प्रासंगिक है, वो विषय पे आता हूं। क्योंकि मुझे व्यक्ति को बदलना है, मुझे देश को नहीं बदलना है, मुझे समाज को नहीं बदलना है। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। साइंस ऑफ द सोल, आत्मविज्ञान व्यक्ति सुधारने में विश्वास करता है। हमारा पक्का विश्वास है कि व्यक्ति सुधर जाएगा तो विश्व सुधर जाएगा, व्यक्ति सुधर जाएगा सृष्टि सुधर जाएगी, व्यक्ति सुधर जाएगा 84 लाख जीवायोनि प्राणियों को सुख मिलेगा। कैसे? एक भगवान महावीर तीर्थंकर हुए तो पूरी सृष्टि में आनंद की अनुभूति हुई, उनका अतिशय है, वो परमात्मा बने, उनको केवल ज्ञान हुआ, सभी जीवों को सुख मिला, नरक गति के, तिर्यंच गति के, मनुष्य गति के, देव गति के 84 लाख जीवायोनि को सुख मिला। क्योंकि भगवान आए हैं। जहाँ भगवान मौजूद होते हैं वहां कोई दुख नहीं रहता है। तीर्थंकरों के अतिशय होते हैं, 125 योजन तक भूकंप नहीं आता, अतिवृष्टि नहीं होती, अनावृष्टि नहीं होता, लड़ाई नहीं होती, कलह नहीं होता, युद्ध नहीं होता, दुख नहीं होता। उसकी जगह पूरे क्षेत्र में आनंद होता है, प्रेम होता है, भाईचारा होता है, सुख होता है। जो मानवीय गुण हैं, जो हमारे जो सांस्कृतिक गुण होते हैं, सभी गुण हो जाते हैं क्योंकि भगवान साक्षात आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर भगवान स्वयं चल करके आपके सामने उपस्थित हो जावे तो आप क्या करोगे? तो कोई कहेगा मैं नतमस्तक होऊंगा, कोई कहेगा मैं आशीर्वाद मानूंगा कि मैं धनी बन जाऊं, सुखी बन जाऊं। और मैं तो कहता हूं कि मेरे सामने भगवान आ जाएंगे तो मैं खुशी से पागल हो जाऊंगा, क्योंकि भगवान मेरा स्वरूप है, मुझे भगवान बनना है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि जैसे आप प्रभु बने हो, मैं प्रभु कैसे बन सकता हूँ, वो रास्ता बताओ। वही रास्ता हम आत्मविज्ञान में बता रहे हैं, वही कर्म सिद्धांत के अंदर आपको जो इस विषय में बताने चाह रहे हैं कि हमारा जैसे ईश्वर जो है सत्य है, उसी तरह से कर्म सिद्धांत हमारा सत्य है। और मैं तो बराबर आत्मविश्वास के साथ डंके की चोट कहना चाहता हूं कि इस संसार में सबसे बड़ा जो ईश्वर है वो कर्म है। को सुख को दुख देता है और कर्म देत जग जोर, उर्जत सुरजत आप ही और दर्जा पवन के फेर। भाइयों बताइए कि जो बालाजी के मंदिर पर, कृष्ण भगवान के मंदिर पर, जो हमारे तीर्थन के मंदिर पर बड़ी ध्वजा लगी होती है, वो कभी उलझती है कभी सुलझती है। कौन उलझाता है, कौन सुलझाता है? पवन का फेर उलझाता है। उसी तरीके से हमको सुख मिलता है, दुख मिलता है,
कौन देता है? हमारे अर्जित कर्म देते हैं। हमारे संचित कर्म जब प्रारब्ध में आते हैं, उदय में आते हैं, वो 3 तरह के कर्म होते हैं, संचित और आपके प्रारब्ध और क्रियमाण। क्रियमाण जो हम संचित करने जा रहे हैं, हम नए कर्मों का अर्जन करेंगे, वो क्रियमाण है। पूर्व में हम स्टॉक लेके आए हैं, वो संचित कर्म है। और पूर्व के स्टॉक कर्म जब उदय में आते हैं, उसको प्रारब्ध करते हैं। जब भोग में आते हैं, जब वो कर्म फल देते हैं, जब सुख दुख की अनुभूति कराते हैं, उस वक्त तो प्रारब्ध कहलाता है, उस वक्त तो उदय काल होता है। इस दुनिया के अंदर, इस पूरी सृष्टि के अंदर 33 करोड़ देवी देवता को मान लीजिए, कोई भी ऐसा पावरफुल देव नहीं है जो आपका बुरा कर सके। कोई भी ऐसा पावरफुल देव नहीं है जो आपका बुरा करते हैं। करता है बुरा या अच्छा, आपके कर्म करते हैं। अगर आप पिछले पूर्व जन्मों से अच्छे कर्म लेके आए हैं, पुण्य का कर्म लेके आए हैं, आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, आप सुखी जीवन यापन करेंगे। और पाप कर्म लेके आए हो तो गरीब के घर में जन्म होगा, जन्म से ही घर में माँ बाप के बीच में कलह होगी और धन की कमी होगी। आपको रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा के लाले पड़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़नी, 2 जून की रोटी भी नहीं मिलेगी। ऐसे ऐसे कष्ट आएंगे, लूला जन्म ले लेगा, लंगड़ा जन्म ले लेगा, अपाहिज हो जाएगा। ऐसे ऐसे जीव जन्म लेते हैं कि जन्म से ही अपाहिज होते हैं, जन्म से ही लूले होते हैं, जन्म से ही लंगड़े होते हैं। और ऐसा ऐसा हमारे साथ कोई जो है कुठारा घात हो जाता है, कोई सदमा पहुंचता है, कोई व्यक्ति 10 साल 5 साल 20 साल के लिए कोमा में चला जाता है। ये सब क्यों होता है? ये सब कौन कराता है? ये कर्म कराता है। तो बताइए क्या है कर्म सिद्धांत? प्रासंगिक नहीं है, ये हर क्षण प्रासंगिक है। आपके जीवन जन्म से लेके मृत्यु तक का सारा लेखा जोखा कर्म रखता है। ये कर्म आपका ईश्वर है, कर्म आपका देवता है, कर्म आपका न्यायाधीश है। तो क्या वो प्रासंगिक नहीं है? उसके बिना आपका क्या काम चलेगा? आप कैसे उठेंगे? आप कैसे भोजन करेंगे? आप कैसे खाएंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। वो सारा डिसाइडेड है। हम प्री डिसाइडेड लेके आते हैं। ये प्री डिसाइडेड हमारे कर्म साथ में आते हैं। कर्म हमारे छाया की तरह पीछे करते हैं। कर्मों के लिए मैं सब प्रासंगिकता बता रहा हूं कि कितने प्रासंगिक है। ये एक 100% प्रासंगिक है, 100% रिलीवेंट है। और ये ईश्वर है, यही भगवान है, यही न्यायाधीश है, यही देवता है, यही सुख देने वाला है, यही दुख देने वाला है, यही तरक्की कराने वाला है, यही गिराने वाला है, यही डुबाने वाला है, यही ऊंचा उठाने वाला। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। 1000 गायें खड़ी है और एक गाय के एक बछड़े ने नया जन्म लिया। उस बछड़े को आपने 500 फुट दूरी पर छोड़ दिया। वो बेचारा नया जन्मा हुआ बच्चा है, उसको भूख लगी, उसको दूध चाहिए, तो आपने उस बछड़े को अपने 500 फीट की दूरी से वापस छोड़ा। वो बछड़ा 1000 गायों में से जाकर के अपनी माँ का दूध चूएगा, अपने माँ का थन चूसेगा। दूसरी गाय कितनी 999 खड़ी है, उसके पास नहीं जाएगा। ये क्या बताता है? ये प्रूफ है, ये रिलेवेंसी है, ये प्रासंगिकता है। आपके कर्म आपके पीछे लगे हुए हैं। पत्नी का कर्म आपके काम नहीं आएगा, बेटे का कर्म आपके काम नहीं आएगा। मैंने सामूहिक कर्म की बात कही, वो सामूहिक कर्म अलग है। अब मैं व्यक्तिगत बात कह रहा हूं कि सामूहिक कर्म में समूह होता है कि पूरे परिवार के दिनमान खराब आते हैं तो सभी मिलके भुगतते हैं, लेकिन व्यक्तिगत कर्म व्यक्ति ही भुगतता है। जैसे मैं बुरा करके लेके आया हूं और मैं बुरा कर रहा हूं और ये सोच रखता हूं कि मैं तो पत्नी के लिए चोरी कर रहा हूं, मैं पत्नी के लिए भ्रष्टाचार कर रहा हूं, मैं पत्नी के लिए ज्यादा जो है कीमत के पैसे ले रहा हूं, अन्याय कर रहा हूं और किसी को धोखा दे के पैसा अर्जित कर रहा हूं। और मैं चाहूंगा कि वो पैसा मैं लेकर के पत्नी के लिए लाया,
बेटे के लिए लाया, उनका भरण पोषण कर रहा हूँ, उनका पेट पाल रहा हूँ। जब समय आएगा, जब यमदूत खड़े होंगे, जब हंटर लगाएंगे, उस वक्त आप कहोगे कि हम 5 मेंबर है, 100 हंटर में से जो है 20-20 है, हंटर सबके लगाओ क्योंकि सबके लिए लाया हूं। नहीं, यमराज कहेगा हम किसी को नहीं जानते, कर्म तेरा किया हुआ है, तूने दुष्कर्म किया, हम तेरे हंटर 100 हंटर तेरे लगाएंगे, और उसकी जगह अगर पुण्य किया हुआ आप जन्नत में जाएंगे तो आप देवता बनेंगे। कोई हंटर नहीं लगाएगा, सब आपके बड़ी बड़ी जो है वो देवियां होगी। एक एक नाटक आप देखेंगे, वो नाटक हजारों हजारों साल का होगा। आपके चारों तरफ सुख होगा। देवलोक, देवलोक का नजारा सब हमको कई बार पिक्चरों में दिखाया जाता है। देवलोक क्या होता है? जिसके घर में होता है प्रेम होता है, जिसके घर में शांति होती है, जिसका बेटा बाप की सेवा करता है, माँ की सेवा करता है। बेटा श्रवण कुमार है और उसकी पत्नी भी सेवा करती है, और बाप सबको, माँ बाप सबको आशीर्वाद देते हैं। माँ बाप ने किसी को सीए बनाया, किसी को इंजीनियर बनाया, किसी बेटी को जो है अरबपति घर में ब्याया, बेटी सुखी है, उन्होंने अपना काम कर दिया, सबको पैरों पर खड़ा कर दिया। तो बताइए वह क्या है? वह देवलोक है। और उसके विपरीत जाइए, घर में कलह, माँ बाप ने तो सबको संपत्ति दे दी, माँ बाप बूढ़े हो गए, अब उसके बेटे और बहुएं कहते हैं इन बूढ़ों की पिंड छुड़ाओ। उसको जो है वो कुंभ के मेले में छोड़ के आ जाते हैं, वृद्धाश्रम के अंदर कर देते हैं। सभी खाते पीते हैं बेटे, सबको माँ बाप ने अच्छा पालन पोषण किया, अच्छे संस्कार दिए, अच्छी शिक्षा दी, सब पोस्ट ग्रेजुएट, सभी धनी हैं। ये कैसे बने? माँ बाप ने बहुत किया, लेकिन ये नरक का था, भोग था, तो वो उनको वृद्धाश्रम जाना पड़ा। तो मैं कर्म की गहराई में नहीं जा रहा हूं, मैं तो यही बता रहा हूं कि जैसा बोगे वैसा काटोगे। ये कर्म सिद्धांत की प्रासंगिकता है। एज यू विल सो, सो विल यू रीप। जैसा करनी वैसी भरनी। जैसा करके लेके आए हो, वो फिल्म खुल रही है, वो फिल्म 50-60 साल जितनी उम्र है, वो फिल्म चलेगी, प्रतिक्षण चलेगी, 24 घंटे की फिल्म है। उस फिल्म में कभी सुख मिलेगा, कभी दुख मिलेगा। तो हमारा ये प्रासंगिकता हम आपको ये दे रहे हैं, जब आपको सुख की अनुभूति हो तभी भी फूलो मत, राग मत करो, और दुख की अनुभूति हो उस वक्त द्वेष मत करो, क्योंकि राग द्वेष से ही ये कर्म अर्जित हुए हैं। तो जो ही आप राग द्वेष से जुड़े और जो प्रसंग आपके सामने दुख का आ गया, आपने दोषित माना कि बेटे ने दुख दिया है, मेरा पैसा कोई हड़प करके ले गया है, उसने दुख दिया है, वो बदमाश है, वो गुंडा है। कोई नहीं गुंडा है, कोई बदमाश नहीं है, आपके कर्म ऐसे ही हैं जो आप करके लेके आए थे। वो तो बेचारा निमित्त है, उसको आपके पास आने की कोई ताकत नहीं है। आप जो है भरे बाजार में खड़े होकर के आप कहिए कुछ ऐसे लोगों को जो नीडी है, जिनको पैसे की आवश्यकता है, वहां आप खड़े होकर के कहिए कि मेरे को 100 घूंसे मार दे तो 100 रुपए दूंगा। अगर किसी के साथ आपका हिसाब नहीं है, पैसे लेने के लिए आपको एक भी व्यक्ति घूंसा नहीं मार सकता। वो कैसे कहेंगे आप सज्जन पुरुष हो, हम आपको घूंसे मार के पैसे लें? हम ऐसे बेवकूफ हैं क्या? वो कोई घूंसा नहीं मार सकता। ये इस बात का परिचायक है कि आपका जो समूह खड़ा है उसमें कोई हिसाब बाकी नहीं है। और हिसाब बाकी है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप एक कमरे में 5 लोग सो रहे हैं और अभी ऐसा मौसम है कि मच्छर बहुत है। 5 में से एक व्यक्ति तो छटपटाता रहता है, रात भर उसको मच्छर काटते हैं और 4 खर्राटे खींचते हैं। उनको मच्छर क्यों नहीं काटा? क्यों नहीं काटा? क्योंकि उन मच्छरों का जो उस कमरे में जो मच्छर है उनका हिसाब चारों के साथ बाकी नहीं था, हिसाब केवल आपके साथ ही बाकी था, इसीलिए काटता गया और आप छटपटाते गए। तो इसलिए सारा हिसाब होता है। ये कर्म सिद्धांत ये कहता है कि आपने जो ये जन्म लिया है,
और ये 60-70 साल की फिल्म चलाओगे, उसके अंदर आपकी पत्नी होगी, आपका बेटा होगा, पोता होगा, बेटे की बहू होगी, ये सब पार्टियां हैं जो 24 घंटे आपकी सिर्फ पत्नी है, 24 घंटे सबसे ज्यादा आपके साथ में रहती है, वो सबसे बड़ी पार्टी है। बेटा सबसे बड़ी पार्टी है, बेटे की बहू भी पार्टी है, पोता भी पार्टी है, ये पार्टी है। पार्टी का अर्थ होता है अगर आप व्यापार करते हो, अगर आप बैंक चलाते हो, उसमें डेबिट की पार्टी होती है, क्रेडिट की पार्टी होती है, कोई लेने वाला होता है, कोई देने वाला होता है, ये सब पार्टियां हैं। कोई छोटी पार्टी है, कोई बड़ी पार्टी है, जितना हिसाब है। हम चेक काटते हैं 1000 का काटते हैं, हम चेक काटते हैं 10,000 का काटते हैं, हम चेक 1 लाख का काटते हैं, क्योंकि हमारा लेना देना इतना है। हम सबके समान चेक नहीं काटते हैं, वो हमारा हिसाब है। तो ये हिसाब चुकता करने के लिए ये पार्टी आई है। कोई आपको दुख देगी, कोई आपको सुख देगी, कोई आपको गालियां देगी, कोई आपका पैसा हड़पेगा, कोई आपकी कोई सेवा नहीं करेगा, लेकिन प्रॉपर्टी में से उजरदारी करेगा। कोर्ट जाके भी कहेगा मैं तो 3 संतान है, 1/3 हिस्सा लूंगा और लेकर के रहता है कोर्ट के माध्यम से कि मैं इनका बेटा हूं। अरे भाई बेटा बना, तूने बाप को कोई सुख नहीं दिया, तू 50 वर्ष का हो गया, बाप को पानी नहीं पिलाया, बाप पे 100 रुपए खर्च नहीं किए, उनकी कोई चिंता नहीं करी, तेरे को करोड़पति बनाया, तेरे को अच्छी मैम लाया तेरे लिए और तेरे को पोस्ट ग्रेजुएट बनाया, लेकिन कर्मों का हिसाब है। आप क्या कर सकते हो? ये कर्मों की प्रासंगिकता तो भाइयों और बहनों में कहना चाह रहा था, बड़ा सुंदर विषय है कि जो कुछ भी हमारे साथ घटित होता है ये कर्म आधारित है, 100% कर्म आधारित है। छोटा से छोटा मच्छर का मैंने उदाहरण दिया और बड़ा से बड़ा मैंने बेटा जो करोड़ों की संपत्ति हड़प जाता है, बिना कुछ आपको सुख दिए हुए हड़पता है, कोर्ट से ले जाता है, आपको बेघर करता है, मकान में वो रहता है, आपको सड़क पे फेंक देता है, आपका बेटा है, क्या करो आप? तो ये हमारा सारा पुण्य पाप का हिसाब है, और पुण्य पाप है वो हमारे कर्म है, ये जन्म जन्मांतर से हमारी आत्मा के साथ चलते रहते हैं। और जो हम उदय में आते हैं, जब फिल्म चालू होती है तब उदय भाव आता है, उसमें हमको क्या करना। अब मतलब की बात, निष्कर्ष की बात मैं ये बताता हूं कि आप करके आ गए, आप स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्र कैसे हो गए? एक किसान है, वो मान लीजिए बारिश की सीजन आ गई, उसको वो निर्णय नहीं कर पा रहा है, खरीफ की फसल बोनी है कि भाव किसके ज्यादा मिलेंगे, बाजरी बोऊं या मूंग बोऊं या तिल बोऊं। उसके पास बाजरी भी है, मूंग भी है, तिल भी है, कोई निर्णय नहीं कर पाया। हल चलाने की बारी आई तो उसने सारी बाजरी बो दी। उस वक्त जो बुद्धि ने काम किया वो कर दिया। अब जब फसल होने की बात आई, अरे यार बाजरी के भाव तो बहुत कम है, तिल बोता इससे 10 गुना भाव है और लोगों के तिल हुए, उनको बहुत बड़ा लाभ हुआ। भैया अब सोचने से क्या है, तुम स्वतंत्र हो गए। भाइयों बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो ये साइंस ऑफ दी सोल देखते रहिए, ये प्योर मैथमेटिक्स है, ये प्योर गले उतरने वाली बात है, क्योंकि वो इधर की नहीं है, उधर की नहीं है, किसी की निंदा नहीं है, किसी की चापलूसी नहीं है। ये तो आप कौन हो ये बताने के लिए कार्यक्रम आया है, सिर्फ आपके ऊपर आधारित है। खोल खोल कर हम बता रहे हैं कि आप कौन हो, आप कहां से आए हो, आपको कहां जाना है, आप जो कर रहे हो ये क्यों हो रहा है, और ये हो रहा है उसमें संभाव को कैसे रहना है। ये सारे गुण बताने के लिए हम आए हैं, आपसे लेने कुछ नहीं आए हैं, आपको गलत चीज बताने नहीं आ रहे हैं, आपको तो हम सही रास्ता बताने के लिए आए हैं। इसलिए आत्मविज्ञान कार्यक्रम बना है। आपका जीवन मंगलमय हो, धन्य हो, आनंदमय हो, आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना, और आप सिद्ध बुद्ध मुक्त बने, आपके प्रति मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी
राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।